अगर कोई सभ्यता हमारी गैलेक्सी से बाहर हो तो पहली बात तो यह कि उन्हें हम तक पहुंचने में करोड़ों से अरबों साल लग जाएंगे। लेकिन चलो अगर वो हमसे सिर्फ सिग्नल भेजकर संपर्क साधने की कोशिश करें, तब क्या? तब भी उस सिग्नल को हम तक पहुंचने में करोड़ों से अरबों साल ही लग जाएंगे। जी हां, पहले यह जान लो कि क्यों, फिर मैं आपको आगे कुछ और बताने वाला हूं। अगर गैलेक्सी के बाहर से वो खुद हम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो वो लाइट स्पीड से ज्यादा स्पीड से तेज नहीं चल पाएंगे, क्योंकि लाइट स्पीड ब्रह्मांड की अंतिम तेज स्पीड है और सिर्फ हमारी गैलेक्सी ही 1,00,000 प्रकाश वर्ष बड़ी है, जिससे पहले इसको पार करने में भी 1,00,000 साल ही लग जाएंगे। और मान लो अगर वो गैलेक्सी से और दूर 10 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर से हम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो उनको और 10 करोड़ साल का समय लग जाएगा, क्योंकि ये हमने पहले ही अनुमान लगा रखा है कि 10 करोड़ प्रकाश वर्ष से लाइट को भी आने में 10 करोड़ वर्ष ही लगेंगे। और अगर वो हाईली एडवांस हुए तो वो लाइट स्पीड से ही कहीं भी पहुंचने की कोशिश करेंगे, मतलब उनको उतने ही प्रकाश वर्ष का समय लगेगा जितने प्रकाश वर्ष दूर से वो हम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और चलो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर वो सिर्फ इतनी दूर से सिग्नल भेजकर हमें अपने होने का प्रमाण भेजें, तब क्या? असल में हर तरह का रेडियो सिग्नल भी लाइट स्पीड से ही चलता है, और वो भी लाइट स्पीड से तेज नहीं चल पाएगा, क्योंकि लाइट की स्पीड ही ब्रह्मांड की अंतिम स्पीड है। मतलब सिग्नल को भी हम तक पहुंचने में उतने ही करोड़ों वर्षों का समय लग जाएगा जितने करोड़ प्रकाश वर्ष वो दूर से भेजा जाएगा। मतलब उनके खुद आने और सिग्नल भेजने में समान ही समय लगेगा। तो फिर भला कोई सभ्यता हम तक पहुंचेगी ही कैसे? ऐसे तो फिर किसी भी सभ्यता का हमसे संपर्क नामुमकिन ही होगा, और हमें अकेले ही जितने हो सके ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजना होगा, और अपने अस्तित्व के भी। हालांकि वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ और भी तरीके मौजूद हैं जिससे वो हम तक कम से कम समय में पहुंच सकते हैं, लेकिन वो तरीके बहुत ज्यादा अनस्टेबल यानी अस्थिर हैं। जैसे वर्म होल, जो स्पेस में एक शॉर्टकट होता है जिससे लंबी दूरियां कुछ घंटों में ही पार की जा सकती हैं, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों के अनुसार ये बहुत छोटे होते हैं, और ये इतने ही होते हैं जिससे इतने छोटे वर्म होल के अंदर जाना नामुमकिन होगा। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार अगर इनको जबरदस्ती बड़ा बनाना है तो उसके लिए नेगेटिव एनर्जी यानी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो ऊर्जा सिर्फ हमारी कल्पना है, ये सोचकर कि कोई ऐसी ऊर्जा भी होगी जो इस वर्म होल को जबरदस्ती एक्सपैंड कर दे सकती हो, और स्पेस को भी। लेकिन सच में कोई ऐसी ऊर्जा होती है या नहीं, पता नहीं। लेकिन चलो अगर एलियंस वो ऊर्जा खोज भी लें और वर्म होल को एक्सपैंड भी कर लें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो बहुत अनस्टेबल यानी अस्थिर होगा। मतलब वो वर्म होल कहां खुल रहा होगा वो उसकी अपनी मर्जी होगी। हो सकता है वो हमारी गैलेक्सी में आने की सोच रहे हों और वो ब्रह्मांड के एक ऐसे रीजन में जा पहुंचे जहां गैलेक्सीज का नामो निशान तक ना हो, और वहां से सभी गैलेक्सीज खरबों खरबों प्रकाश वर्ष दूर हों। वैसे तो वैज्ञानिकों ने और भी बहुत से तरीके खोजे हैं, लेकिन वो भी वर्म होल की तरह अनस्टेबल और नेगेटिव एनर्जी की मदद से ही चलने वाले हैं। मतलब एक ऐसी ऊर्जा से जो है भी या नहीं, पता नहीं। तो फिर कोई सभ्यता हम तक कैसे पहुंच सकती है, ये तो वही जाने। हो सकता है उनके पास कोई और तरीका मौजूद हो जिससे अभी वो दूसरों तक ही पहुंचे हों, हम तक नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड में हमारे अलावा बहुत सी एलियन सभ्यताएं हो सकती हैं, और ब्रह्मांड बहुत बहुत बड़ा है, जिससे शायद बाद में वो हम तक भी आ पहुंचे। वो कैसे, हम तभी जान लेंगे। तब तक आप मेरे साथ ही बने रहना, क्योंकि मुझे आपको और भी बहुत कुछ बताना है।